ರತ್ನ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಣ್ಯ ನಿಯೋಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ರತ್ನ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದಲ್ಪತ್ರಾಜ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ಮರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಶುಭ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೈನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೈನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜೈನ ಯುವಕರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೋಷಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಾಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಯುವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಚೋಪ್ಡಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಭಾಷ್ ಗುಂದೇಚಾ, ಶ್ರಾವಿಕ ಮಂಡಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಗೀತಾ ಬೋಹ್ರಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿವೇಕ್ ಲೋಧಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿವೇಕ್ ಲೋಢಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲ್ ಬಂ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಜೈನ್, ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜನ್ ಬಾಗ್ಮರ್, ಮಹಾವೀರ್ ಕಾಬಿಯಾ, ಬುದ್ಮಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. प्रेम की गंगा बहाते रहो, रत्न संप्रदाय का नाम कमाते रहो। आपका आशीर्वाद। जय जय। हमने सेम ही टाइप का देखा है, लेकिन किसी का किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे बता रहा था ना, तो किसी गुरु के साथ कनेक्ट हुआ, इसका हो गया ना, उसका लाइफ में बहुत ईजी हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए होता है कि हम किसी ना किसी गुरु से कनेक्ट करें, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो। इम्पोर्टेंट नहीं है स्कूल में प्रिंसिपल एक होता है, टीचर बहुत से होते हैं, किसी का कोई फेवरेट टीचर होता है, किसी का कोई फेवरेट टीचर, किसी का कोई फेवरेट टीचर से बढ़िया होते हैं, तभी तो स्कूल के अंदर होते हैं, नहीं तो प्रिंसिपल रखेगा ही नहीं। लॉजिक है ना ये, तो सेम प्रिंसिपल है। किसी का कोई भी फेवरेट टीचर हो सकता है, इसमें कोई प्रिंसिपल एक ही है हमारे स्कूल का। टीचर कोई भी फेवरेट हो सकता है, उससे हम समझ पा रहे हैं क्योंकि उसकी भाषा हमारे को जल्दी समझ में आती है, उसकी बात हमारे को जल्दी समझ आती है, हम कनेक्ट होते हैं। आपस में कनेक्ट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा सर्किल जो है ना, सुबह और शाम वाला सेम होना चाहिए। सुबह जो हम आपस में स्थानक में धार्मिक स्थान में जो सर्किल बनाते हैं, वही सर्किल अगर शाम को नहीं होगा तो आपस में टूट जाता है, संगठन टूट जाता है। क्योंकि फिर आपस में तो अभी आप बैंगलोर से प्रॉक्सिमिटी, आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी युवाओं की होती है, दिखे नहीं दिखे रूप अमूर्त रूप में युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को आगे बढ़ाने। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, इनफैक्ट सभी जगह ऐसा हुआ है कि युवक परिषद के मेंबर्स संगठन को सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने में बहुत आगे हैं। चाहे आप बिहार सेवा का कार्यक्रम देख लें, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसका कार्यक्रम देख लें, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है जहाँ पर बैक एंड सपोर्ट की जरूरत होती है, वहाँ पर हमेशा युवा शक्ति ही दिखती है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि वो खाली बैक एंड पे रह जाते हैं, उन्हें धार्मिक और धर्म वाले जो कार्यक्रम है ना, उसके अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि उनको वो एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए डायरेक्ट, जैसे कोसाना गांव में चौमसा करके एक श्लोक बनाया। आप श्लोक सुनेंगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आज के आचार्य भगवान एक जाट हीरामणि महाराज की मेन दो विशेष प्रेरणा है। वो दो प्रेरणा हर गांव के श्रावक, हर कमेटी के सदस्य, हर भाई और बहन को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्री की मेन भावना घर घर में एक परिवार से एक भिक्षा होना। जब आचार्य श्री बोलते हैं हमारे पास महल रहेगा, तो
को हम माल देखेंगे, हमारे को माल देख रहे नहीं, सिर्फ आप माल मांगते रहते हैं, 24 दो, हम कहाँ से सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वर्किंग डे के दिन आप सबको दोपहर में बुलाए। कुछ एक बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा अभी निवेदन किया गया 2028 के अंदर हमारा टर्न है रत्न संघ का, अगर चतुर्मास मिलता है तो उसके लिए आपकी जो भावना है उसके संबंध में पहली बात मैं कहता हूँ कि देखिए आपकी भावना का पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, मगर संघ के अंदर एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि हम आचार्य भवन के पास जाके अपने क्षेत्र को परसने के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। हम किसी संसदी का नाम लेके गए तो वो उचित नहीं है, क्योंकि वो प्रोरोगेशन आचार्य भवन है। आचार्य भवन अपने हिसाब से क्षेत्र की वस्तु स्थिति को जान के, यहाँ की आपकी भावनाओं को समझ के, उसके हिसाब से जो भी देंगे वो हमारे सिर में। युवतियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म था संघ से जुड़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो संघ का बहुत बड़ा अवकाश था युवती मंडल का एक प्लेटफॉर्म बनाने। क्योंकि यहाँ पे मैसूर में श्राविका संघ का भी अभी स्थापना नहीं हुई, तो थोड़ा सा बता दूंगी। सब लोग संघ से जरूर जुड़े, इससे अपनी प्रगति होती है, क्योंकि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ नया सीखने का। और जैसे यूथ होता है ना, बच्चे होते हैं, जब तक सीखते रहते हैं हमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो हम भी कुछ कुछ सीखते रहेंगे तो हमारा अध्यात्म और इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस क्या है स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं आनंद चोपड़ा, अखिल भारतीय श्री जैन नृत्य संघ से मैं और मेरे साथी श्राविका मंडल, योग परिषद और युक्ति मंडल से आए हैं। हम जब से हमने संघ ने ये पदभार सौंपा है, तब से हम लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे चातुर्मास हैं संसदीय मंडल के, वहाँ पे और जहाँ भी हमारे श्रावक श्राविका गण विराज रहे हैं, वहाँ पे सभी संघों को संभालना और सभी जगह जाकर के गुरु भगवंतों के प्रति और साधु साध्वीगण के प्रति अपने श्रद्धा सुमन करना हमारा प्रयास रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि हम हर जगह पर जाकर के कैसे अपने गुरु भाइयों को नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लिए आगे बढ़ने के लिए जीवन के अंदर प्रेरित कर सकें, उनका सहयोग प्राप्त कर सकें, यही हमारा प्रयोजन है।